वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज ईशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। सऊदी अरब पहुँचने पर मदीना के गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तकबिल में भी मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। सिक्योरिटी इदारों को हर वक्त कटहरे में खड़ा करना मुनासिब नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं अदालत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले को किसी पार लगाएगी। वजीर आजम कह चुके हैं अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी इदारों का अपना किरदार है, उन्हें अपना वो किरदार अदा करना है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरयार अफरीदी की नई पार्टी क़यादत को धमकी। कहा पीटीआई किसी के बाप की पार्टी नहीं, पार्टी में आस्तीन के सांप मौजूद हैं, फटने पर मजबूर न करें। कारकुनान को ऊपर लाएं, पार्टी में पैराशूट से आए लोगों को मुस्तरद करते हैं। पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत का पार्टी में इख्तलाफ का एतराफ़। बोले कुछ लोग उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा शहरयार अफरीदी की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, वो हमारे लीडर हैं, जिसे जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करे। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर व तबादले। विफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। पंजाब हुकूमत का पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के अली नासिर रिजवी की खदमात विफाक के सपुर्द करने से इनकार। IG इस्लामाबाद के लिए सीनियर पुलिस अफसर सरफराज अहमद वल्की के नाम पर गौर शुरू। नए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर विफाकी हुकूमत ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। 3 नामों पर मुश्तमिल नई समरी भी ताहाल ज़ेर गौर। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को ही काम जारी रखने की हिदायत। पंजाब में मुख्तलिफ हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सरगोदा में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं। सड़क पर गिरने वाले 6 अफराद को डंपर ने कुचल दिया। 4 जाँ बहक, 2 जख्मी। चिश्तिया में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और बेटा भी शामिल। बदनसीब खानदान ईद की खरीदारी के लिए जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया। फैसलाबाद में 2 डंपर्स में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे बचाया जाए। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं चोर और सिपाही दोनों ही कराची के नहीं। हम अपने बच्चों के हाथों में हथियार नहीं देखना चाहते। चंद माह में 50 से जायद नौजवान जराइम पेशा अफराद के हाथों मारे गए। कराची शहर घंटों के हिसाब से और गली गली लुट रहा है। मुजाहमत करने को गद्दारी और जुर्म समझा जा रहा है। जिस तरह की खतरनाक जागीरदाराना और मौरूसी जमहूरियत सिंध में है, वैसी किसी और सूबे में नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का सूबे में 1 माह के अंदर अमन अमान यकीनी बनाने का हुक्म। कराची समेत सूबे में अमन अमान से मुतालिक सिंध हाईकोर्ट में बैठक। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, रियायत ना बरती जाए। चीफ जस्टिस की हुकाम को हिदायत। कहा अमन अमान खराब करने वालों को अंजाम तक पहुँचाया जाए। 15 दिन में अमन अमान से मुतालिक रिपोर्ट तलब। DG रेंजर्स ने अंदरूनी सिंध भी कराची तर्ज के इख्तियारात मांग लिए। IG सिंध कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम, सेफ सिटी और कच्चे के डाकुओं पर बात हुई। चीफ जस्टिस ने ब्रीफिंग सुनी और हिदायत दी। चीनी बरामद करके हुकूमत $2 अरब ज़र मुबादला कमा सकती है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा ज़का अशरफ की गुफ्तगू। कहा पिछले साल का चीनी का 7 लाख टन स्टॉक पड़ा हुआ है। स्मगलिंग रुक चुकी है। इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त देनी चाहिए। बरामद से चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। शुगर मिल्स को चीनी 170 रुपए किलो पड़ती है, मार्केट में 130 रुपए फरोख्त हो रही है। फौरी बरामद ना की तो ब्राज़ील समेत दीगर मुल्कों से चीनी मार्केट में आने से रेट गिर जाएंगे। भारत में सनत और हुकूमत एक दूसरे के साथ चलते हैं, हम भी हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं।
ज़ख़ीरानंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग, मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत का ज़ख़ीरानंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन। 24 से 31 मार्च तक मुतल्लिका इदारों के 38 इंसदादे ज़ख़ीरानंदोज़ी के कामयाब ऑपरेशंस। मुल्क भर से 53,954 मैट्रिक टन घी, 26,762 मैट्रिक टन खाद, 2,420 मैट्रिक टन आटा बरामद। फरिश्तों के अर्श से फर्श पर उतरने की रात, शब कदर 1000 महीने से अफजल रात। मुल्क भर में 27वीं शब पर खुसूसी इबादत की गई। फर्जंदान इस्लाम ने महाफिल शबीना और सलातो तस्बीह का भी एहतमाम किया। शहरियों ने मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। शब कदर का तोहफा अल्लाह की उम्मत मोहम्मदी से बेपनाह मोहब्बत का नतीजा। जिस रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान करीम की पहली आयत लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, उसे लैलतुल कदर कहा गया। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश करते हैं। माह सयाम की बाबरकत सातें मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों अफराद इबादत में मसरूफ़। बाबरकत लम्हात में रब को राज़ी करने के लिए भरपूर इबादत और ज़िक्र अस्कार। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने वालों का तांता। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन और सब्ज़ गुंबद के साए में सहर व इफ्तार के दस्तरखानों पर भी पुरकैफ नज़ारे। रमज़ान अल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी मोहम्मद जफ़र की तिलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने शब कदर और नज़ूल कुरान पाक के उन्वान पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादार की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त तू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 24 साल के हो गए। पिशावर में रिहाइशगाह पर सादा तकरीब। शाहीन आफरीदी ने भाई के साथ मिलकर केक काटा।